इन तस्वीरों को आपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। रेल हादसे के बाद जब पीएम मोदी ने बालासोर का दौरा किया था तो उन्हें ग्राउंड पर ही रेल हादसे की पहली ब्रीफिंग दी गई थी। उन्हें हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बारे में बताया गया था। एबीपी न्यूज के पास रेल हादसे की वही प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। जांच रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन वाला यह हिस्सा काफी अहम है। इनिशियल रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जब बालासोर हादसे की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि पॉइंट नंबर 17 को लूप लाइन में रिवर्स कंडीशन में पाया गया। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त हादसा हुआ तब इंटरलॉकिंग यानी जिस जगह से ट्रेन की पटरी मुड़ती है वो इंटरलॉकिंग लूप लाइन की तरफ थी। इसी रिपोर्ट का 12वां पॉइंट यह कहता है कि पैनल रूट मेन लाइन की तरफ था, जबकि पॉइंट्स यानी पटरी बदलने वाला सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में थे। मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम में फिजिकली कोई डैमेज नहीं था। इस समय जिस लूप लाइन पर हम खड़े हैं उस लूप लाइन पर इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक उसी तरह का मौजूद है जिस तरह का कोरोमंडल एक्सप्रेस में हो गया था। इंटरलॉकिंग है, ये लॉक हो चुका है। ये रोड बाहर निकली हुई है ना, ये कांटे को इधर उधर चलने नहीं देगा। ये इतना हिस्सा बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब ये लॉक है। सिस्टम के 2 पॉइंट है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट उधर है। एक पॉइंट जो है वो इस मेन पटरी से सटा हुआ नहीं है, एक पॉइंट मेन पटरी से सटा हुआ है। इसका क्या मतलब? लूप लाइन पे जाने के लिए ये लाइन हमारे लिए बन गई है, साइड इधर जाने के लिए। अगर ये लाइन हटा के इधर बनाते हैं तो इस लाइन पे जाने के लिए। किसी टेक्निकल चूक की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर इसमें कुछ न कुछ ऐसा हेरफेर किया गया होगा जानबूझ करके, जिसकी वजह से सिग्नल अलग दिशा की ओर इशारा कर रहा था और गाड़ी का जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो लूप लाइन की ओर हो गया। अब इस रेल हादसे पर रिपोर्ट में कंक्लूजन भी बताया गया है। मौके पर मौजूद रेलवे अधिकारियों ने अपनी इनिशियल रिपोर्ट में लिखा, ट्रेन नंबर 12841 यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए सिग्नल मेन लाइन का दिया गया था, मगर ट्रेन लूप लाइन की तरफ दाखिल हो गई और उस मालगाड़ी से टकराई जो वहां पहले से ही मौजूद थी। और इसी दौरान हावड़ा सुपरफास्ट दूसरी तरफ से आ रही थी जो पहले से डिरेल हुई कोरोमंडल के डिब्बों से टकराई। मैं हूं इस समय अप लाइन पर जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और दूसरी तरफ आ रही थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। और ये जो लूप लाइन कहते हैं हम, ये मेरे बाईं तरफ ये है लूप लाइन जिसमें मालगाड़ी थी। मालगाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधे इसी पटरी पर आना था। ग्रीन सिग्नल था, जिस ट्रेन को सीधे आना था उसको रेड सिग्नल की वजह से वो लेफ्ट घूम। अप लाइन से आने वाली सीधे आने की जगह ट्रेन चली गई बाएं और सीधा भिड़ गई लूप लाइन में खड़ी हुई मालगाड़ी से। हालांकि इस बीच रेलवे की तरफ से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का काम तेज कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि अभी तक 531 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। इनमें से 119 ऐसे परिजन हैं जिनके अपने इस दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए दूर हो गए।